एक बार सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 4 के, जिसका टॉपिक है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आइए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण आपके टॉपिक से। सबसे पहले बात करेंगे वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखो, अगर किसी गाँव की जनसंख्या इस वर्ष 1 लाख है और अगले साल वह 4 लाख हो जाती है, तो क्या हुआ? उस गाँव की जनसंख्या में 3 लाख की वृद्धि हो गई। यानी हम कहें तो जो वृद्धि है वह एक मात्रात्मक है, उसे हम माप सकते हैं। अगर हम वहीं बात करें विकास की, तो देखो विकास को कैसे समझेंगे। अगर उस गांव की जनसंख्या इस वर्ष 1 लाख है और अगले साल वह 4 लाख हो रही है, तो उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान उस गांव में सड़क का निर्माण हुआ, उस गांव में शिक्षा के लिए विद्यालय खोले गए, उस गांव में स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोले गए, वहाँ रोजगार के लिए उद्योग धंधे स्थापित करे गए। तो क्या हुआ? उस क्षेत्र का विकास हुआ। उस क्षेत्र का विकास यानी विकास हम कह सकते हैं, जो विकास है वह गुणात्मक परिवर्तन है। तो आइए समझते हैं आगे मानव विकास को यानी ह्यूमन। अगर हम जहाँ डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट की आपकी अवधारणा दे रखी है महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास की अवधारणा दी गई। और वो परिभाषित करते हुए मानव विकास को समझाते हैं कि मानव विकास जो है, मानव विकास में मानव को विकल्पों की क्या है, वृद्धि कर दी जाए और उनके जीवन में सुधार हो। वही क्या है? वो मानव विकास है। यानी मानव के विकल्पों में वृद्धि करना और जीवन में सुधार लाना ही क्या है? मानव विकास है। यहाँ विकल्पों में वृद्धि करने का मतलब है कि उसको रोजगार के अवसर प्रदान करना, उसको स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना, उसको शिक्षा की सुविधा प्रदान करना, उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। यानी अधिक से अधिक अवसर उसको दिए जाए ताकि क्या हो सके? मानव का विकास हो सके। आइए समझते हैं आगे मानव विकास के स्तंभ। सबसे महत्वपूर्ण है द पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, जिस प्रकार से एक भवन को खड़े रखने के लिए वहाँ के स्तंभ, वहाँ के पिलर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार मानव के विकास के लिए भी वो 4 स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो मानव को खड़ा रखने के लिए, मानव के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले विकल्प की बात होती है समता की। तो समता का मतलब है इक्वलिटी की बात होती है। इक्वलिटी का मतलब है कि सबको समान अवसर प्रदान करे जाए, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करते हुए सबको समान अवसर प्रदान करना ही समता है। दूसरे पिलर की अगर आप बात करें, दूसरे स्तंभ की बात करें, तो आपका सतत पोषणीयता है। सतत पोषणीयता का मतलब यहाँ पर कोई ये है सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उन तक भी उन संसाधनों की क्या है, पहुंच बनी रहे। वही हमारी सतत पोषणीयता है। आगे बात करेंगे उत्पादकता की। तो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की जहां बात होती है, मानव को इस प्रकार से तैयार करना है ताकि वह मानव के विकास के लिए अग्रणी भूमिका बनाए रख सके। कैसे मिलेगा? देखो, जैसे हम उसको उच्च शिक्षा प्रदान कर दे, हम उसको उच्च स्वास्थ्य हम उसे प्रदान करें, उच्च रोजगार के अवसर प्रदान करें, ताकि क्या होगा? वह उत्पादकता को बढ़ाने में अपना योगदान निभाएगा। आगे बात करते हैं सशक्तिकरण की। जो चौथा स्तंभ है सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट की जहाँ बात होती है। देखो, एम्पावरमेंट का मतलब यहाँ सशक्तिकरण का मतलब यह है कि शक्ति का विभाजन करना और सबको समान अधिकार प्रदान करना। ये समान अधिकार कैसे प्रदान होंगे? ये हमारी जो लोक मुखिया जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों को हमें इस प्रकार से बनाना है ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म जाति का है, उसको किसी भी आधार पर उस पर भेदभाव नहीं करना है। उसको सशक्तिकरण यानी उसको इस प्रकार से शक्ति प्रदान करनी है ताकि वह क्या कर सके? मानव का विकास हो सके। उस मानव का विकास हो सके, हमें उसे इस प्रकार से अधिकार प्रदान करने हैं। आइए समझते हैं आगे मानव विकास के उपागम यानी अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की जहाँ बात होती है, तो 4 उपागमों की हम यहाँ बात करेंगे। मानव विकास के उपागमों में सबसे पहले हम उपागम की बात करेंगे आय उपागम यानी इनकम अप्रोचेज की जहाँ बात होती है। यानी इनकम अप्रोचेज यानी आय उपागम की बात करते हुए कहते हैं, यानी जो आय है, आय सबसे महत्वपूर्ण है, यानी इनकम। देखो, जब आपकी आय उच्च होगी तो आपका उच्च रहन सहन होगा, आप उच्च शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे, आप उच्च स्वास्थ्य की सुविधाएं लेंगे। यानी आय जो है सबसे महत्वपूर्ण है मानव विकास के लिए। दूसरी
अगर हम अप्रोच की बात करें, उपागम की बात करें, तो आपका है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम यानी आपका वेलफेयर अप्रोचेज की जहाँ बात होती है तो मुख्यतः यहाँ पर सरकार की नीतियों को देखा जाता है कि सरकार ने मानव विकास के कल्याण के लिए क्या क्या नीतियों का क्रियान्वयन किया। उन्होंने वहाँ जो हमारे जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी पहुंच मानव के लिए बना दी गई है। तो वही हम क्या कहेंगे यहाँ पर को वह कल्याण उपागम के अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे। आगे बात करते हैं आपके तीसरे उपागम की। तो तीसरे उपागम का यहाँ पर न्यूनतम आवश्यक उपागम यानी बेसिक नीड अप्रोचेज की जहाँ बात होती है तो मुख्यतः इस अवधारणा को प्रस्तुत कर रखा ILO, जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। तो उसने मूलभूत यहाँ पर छः तत्वों को लिया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आपका भोजन, जलापूर्ति और उसके अलावा स्वच्छता, और आपका जो छठा है वह आपका है आवास की बात करी गई। यानी 6 बिंदुओं पर उसने फोकस कर रखा है कि यह जो है वह न्यूनतम नीड है, यानी बेसिक नीड है एक मानव के विकास के लिए। ILO के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया है। आगे बात करते हैं आपके क्षमता उपागम की, यानी अगर हम कैपेबिलिटी यहाँ पर को कैपेबिलिटी अप्रोचेस की बात करते हैं तो क्षमता उपागम का मुख्यतः जो प्रतिपादन किया है वो आपके डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया है। तो वो कहते हैं यहाँ पर को कि मानव की क्षमता में इस प्रकार से क्षमता का विकास करना है ताकि वो संसाधनों तक उसकी पहुँच बनी रखे। यही क्या है आपका क्षमता उपागम है। आइए बात करते हैं आगे मानव विकास के घटकों की, यानी कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की जहाँ बात होती है, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो 3 यहाँ पर हम घटकों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, यानी हेल्थ की बात करते हैं। दूसरा आपका बात करते हैं शिक्षा की, यानी एजुकेशन की बात करते हैं। और आपका तीसरे की बात करते हैं यानी संसाधनों तक पहुँच, यानी अप्रोचेज ऑफ रिसोर्स की बात होती है। आपके मानव विकास के घटक आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हमने कहा स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच। बात करेंगे अंतिम टॉपिक की, मानव विकास का मापन, यानी मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात जहाँ पर होती है, यानी मानव का जो विकास है उसको मापने के लिए SDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया है। और जो है इंडेक्स है वो मानव के विकास की माप करता है। वो मानव की विकास को माप करने के लिए यहाँ पर 3 पैरामीटर लिए हैं। वो 3 पैरामीटर क्या है? वो मानव विकास के घटक ही हैं। यानी मानव को उच्च स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई, मानव को उच्च शिक्षा की प्राप्ति हुई, मानव का संसाधन तक पहुंच कितना बना, यह सब मेजरिंग होती है आपकी SDI में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जो यह इंडेक्स है वो 0 से 1 तक होता है। यहाँ जो देश 1 के जितने करीब होगा वहाँ का मानव विकास उच्च होगा, और जो 0 के जितने करीब होगा वहाँ पर मानव का विकास उतना ही न्यूनतम होगा। हम यहाँ बात कर लेते हैं जो तीन जो देश हैं जो मुख्यतः आपके उच्च मानव विकास सूचकांक में 2018 मानव विकास के प्रतिवेदन 2018 के अनुसार जो बने हैं, वो आपका सबसे पहले नॉर्वे है, दूसरा आपका स्विट्जरलैंड है और तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया है। यह मैं बात कर रहा हूँ मानव विकास का जो प्रतिवेदन है वह 2018 के अनुसार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए आपका जो मानव विकास के हमने मुख्य जो टॉपिक समझे, वृद्धि और विकास की बात करी हमने, जिसमें हमने कहा कि वृद्धि जो है एक आपकी मात्रात्मक है और विकास हमने गुणात्मक पक्ष की ओर बात करी। मानव विकास को महबूब उल हक के द्वारा प्रतिपादित करा गया है। मानव विकास के 4 स्तंभों की हमने बात करी, क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की बात करी। हमने मानव विकास के उपागमों की बात करी। 4 उपागम यहाँ देखे, आय उपागम, कल्याण उपागम, आपका न्यूनतम आवश्यक उपागम और क्षमता उपागम की बात करी। हमने मानव विकास के घटकों के बारे में बात करी, जो कि 3 घटक हमने कहे। हमने स्वास्थ्य कहा, हमने शिक्षा कहा और हमने कहा कि आपके संसाधनों तक पहुँच। हमने मानव विकास का मापन के बारे में बताया। मानव विकास का जो मापन है वह SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है। 0 से 1 के बीच में इसकी मेजरिंग करी जाती है। और 3 ऐसे देशों के बारे में भी हमने आपको बताया जो उच्च स्तर पर हैं। सबसे पहले नॉर्वे की बात करी, स्विट्जरलैंड की बात करी और आपके ऑस्ट्रेलिया की बात करी। धन्यवाद।